देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे आपके लिए। मुझे दिख रहा है काफी इमोशनल थे आपके पार्टनर। कप का पानी मतलब उनका आंसू कब से ओवरफ्लो हो रहा था। नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ, रिकंसिलेशन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, मतलब आप एक क्वीन की तरह हैं उनके लिए। उनकी नजरों में आप एक क्वीन हैं। वो इतना आपको सर मतलब कि होता है ना, अपना ताज बना के रखना चाहते हैं। उनको लगता है आप एक क्वीन हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। एम्प्रेस है, द हाई प्रेस्टेस। आप काफी इंट्यूटिव भी हैं। उनको लगता है कभी कभी आप उनके टीचर हैं। आपने उन्हें बिना बात किए, बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ सिखा दिया। पहले उनको प्यार का मीनिंग नहीं पता था, जो मुझे दिख रहा है। पहले उन्हें प्यार का मीनिंग नहीं पता था, आपने उन्हें प्यार सिखा दिया है। तो इसलिए आप काफी दुखी रहते हैं, दर्द में रहते हैं। उनका इंट्यूशन पावर बोलता है कि उन्होंने जो भी किया आपके साथ वो बुरा किया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है विक्ट्री। उस आप दोनों के प्यार को कोई आइडेंटिटी देना चाहते हैं, कोई नाम देना चाहते हैं, आपसे लीगल मैरिज करना चाहते हैं। समाज में, दुनिया में अगर उनको फियर था, सोसाइटी फियर, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है कल रात की, वो आपको आइडेंटिटी देना चाहते हैं, समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। ये कल रात को सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब इन कार्ड को मैं क्लियर करूंगी दूसरे डेक से। एस ऑफ कप्स क्यों आया है डिवाइन? एस ऑफ कप्स इसलिए आया है, मैंने अभी आपको कहा अपने इंट्यूशन से शायद पास्ट में उन्होंने आपसे ठीक बिहेव नहीं किया था। यस, आपसे उन्होंने पास्ट में ठीक बिहेव नहीं किया था, इसलिए वो सोच रहे हैं जस्टिस देना। एस ऑफ कप्स को क्लियर किया है जस्टिस और किंग ऑफ फायर ने, इसलिए कि आप अभी सेल्फ लव में हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो सेल्फ लव में हो। तो इस वजह से जब आप खुद पे ध्यान देते हो तो आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो, और उनके पीछे भागते हो तो आप उन्हें अट्रैक्ट नहीं करते हो, उन्हें इरिटेशन होने लग जाती है। ठीक है, या ये बोलते हो कि तुमने पहले अप्रोच किया था, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। कंप्लेन की एनर्जी में रहते हो तो वो दूर हो जाते हैं आपसे। तो आप वो क्यों रीयूनियन करना चाहते हैं? क्योंकि आप सेल्फ लव में हो, कैरियर ओरिएंटेड बन गए हो, पहले जैसा उन्हें अटेंशन नहीं देते हो, एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, इसलिए वो आपसे अट्रैक्टेड है। आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो अट्रैक्ट हो भी रहे हैं आपसे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। एम्प्रेस क्यों आया है डिवाइन? एम्प्रेस एम्प्रेस इसलिए आया है, पहले आपको रिजेक्शन मिला है, मुझे जो दिख रहा है। पहले उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, आपको चूज नहीं किया, इसलिए पहले वो आप एम्प्रेस नहीं थे उनकी जिंदगी में। आप इजीली रिचेबल थे। हो सकता है आप उनके रास्तों में अपनी पलकें बिछाए रहते थे। वो बिना बोले 10 फोन कर देते थे, उनके बिना हेल्प मांगे ही हेल्प कर देते थे। तो हर चीज आप आगे बढ़ बढ़ के करते थे। क्यों? आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, इसलिए उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना और अब आप एम्प्रेस बन गए हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन? 6 ऑफ वॉन्ड्स किस लिए आया है डिवाइन? 6 ऑफ वॉन्ड्स किस लिए आया है डिवाइन? 6 ऑफ वॉन्ड्स इसलिए आया है, अब एक पल की दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं है उनकी। अब वो एक पल की दूरी भी आपसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपको कोई भी पसंद कर सकता है, आपको कोई भी पसंद कर सकता है, आपके पास हजारों प्रपोजल आ जाएंगे, उनको ये लगता है। इसलिए कि आप ब्यूटी विद ब्रेन हो, नॉलेज, विजडम, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, मतलब आप में ऐसी कोई कमी नहीं है जो आपकी कोई आपको रिजेक्ट करे। बेशक आप दोनों में हो सकता है एज डिफरेंस है, मगर फिर भी उन्हें ये एज डिफरेंस भी मैटर नहीं करता। तो उन्हें लगता है आपकी खूबी के आगे एज डिफरेंस भी कोई मैटर नहीं करती है। तो आप में इतनी खूबियां हैं तो वो अब देर नहीं करना चाहते हैं, इमीडिएट आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, इम्पेशंस हो रहे हैं बात करने के लिए। कम्युनिकेशन की एनर्जी है। बिल्कुल कैसे कम्युनिकेट करेंगे ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को आपके पार्टनर।
द्वंद्व युद्ध चल रहा है कि बात शुरू कहाँ से करूं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। या हो सकता है इसलिए कि हर कोई तो एक्सप्रेसिव नहीं होता है। वो मुझे दिख रहे हैं एक्सप्रेसिव नहीं है, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे हाई प्रेस्टिज क्यों आया है डिवाइन, देख लेते हैं। कल की एनर्जी में हाई प्रेस्टिज क्यों आया है। हाई प्रेस्टिज इसलिए आया है, पहले वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में थे। थर्ड पार्टी, एक से ज्यादा लोग उन्हें कंट्रोल करते थे, एक से ज्यादा लोग सिखाते थे आपके अगेंस्ट, एक से ज्यादा लोग भड़काते थे आपके खिलाफ, और वो थे कान के कच्चे इंसान। वो भी भड़काने पे भड़क जाते थे। हो सकता है आपसे लड़ाई करते थे, यही एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे जो कार्ड आया है यही एनर्जी बता रही है, आपसे काफी लड़ते थे वो। आर्गूमेंट होता था, क्यों होता था, थर्ड पार्टी उन्हें कंट्रोल करती थी, उन्हें भड़काती थी आपके खिलाफ। अभी वो इंट्यूटिव हो गए हैं, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में है। उन्हें दूध का दूध पानी का पानी नजर आ रहा है। कौन दूध है, कौन पानी है, ये वो समझ पा रहे हैं। इस वजह से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, दुनिया के सामने अपनाना चाहते हैं, अपना प्यार कबूल करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ फायर, यहाँ पे किंग ऑफ फायर, दोनों आए हुए हैं, हस्बैंड वाइफ। बहुत से लोग कपल्स होंगे, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोनों तरफ म्यूचुअल फीलिंग्स है। क्यों, यहाँ पे दूसरे डेक में आया है क्वीन ऑफ कप्स, तो फीलिंग्स, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप भी तड़प रहे हो, वो भी तड़प रहे हैं, मगर कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। एक ने एफर्ट्स पहले डाला था, आपको रिजेक्शन मिला, अब आप एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। आप सोचते हो उस इंसान के पास ना दिल है ना दिमाग, क्या एनर्जी अपनी ड्रेन करो। आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो। और दूसरा आपको धोखा दे चुका है, ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं थर्ड पार्टी की वजह से। आपको काफी डोमिनेट किया, कंट्रोल किया, झगड़े किए, और वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं, मगर आने वाले समय में जुटाएंगे। क्यों, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपको कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, कोई भी शादी कर सकता है, ये वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस और रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। आप किसी दूसरे से लेंगे जो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो सिर्फ कार्ड का मीनिंग बताएगा, एक पॉजिटिव कार्ड आएगा और वो कहेंगे आपके डीएम बस 3 महीने में आने वाले हैं, बट होगा नहीं, वो रियलिटी में नहीं होगा। वो कार्ड के हिडन मीनिंग्स नहीं बता पाएगा, ठीक है। जो मैं कार्ड के हिडन मीनिंग्स बताती हूँ, मगर वो मेरे हिडन मीनिंग्स बताते ही मुझे पता है मेरे क्लाइंट्स को दुखी हो जाते हैं कि क्यों, सच्चाई सुनकर उनको अच्छा नहीं लगता है। वो 3 महीना जो दूसरा कहता है वो होगा नहीं, मगर वो सुनकर वो खुश हो जाते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप झूठ सुनकर खुश होना है या सच्चाई सुनकर आगे बढ़ना है, वो आपकी चॉइस है। इसलिए कि रीडर माँ नहीं होती है जो आपको पुचकारे, दुलारे और सांत्वना देती रहे। झूठी तसल्ली मैं नहीं देती हूँ। मैं शुगर कोटेड बातें नहीं कर सकती हूँ, जो सच है वही बोलूंगी। और आप सहन कर पाओ या ना पाओ, होगा वही जो मैं कहूंगी, यही रियलिटी है। ये आगे आपकी इच्छा है, लेना ना लेना। अगर आपको चाहिए तो मैसेज करेंगे, तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी।